जो ये वीडियो चल रही है जी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि बुढ़लाडा का एक बंदा था ऐसे ऐसे करके गया है ना, वो कन्हैया मित्तल जी बता रहे हैं अपने लाइव शो के दौरान। जी बिल्कुल सच्चाई है जी। बुढ़लाडा का एक प्रेमी, पंजाब में बुढ़लाडा जगह पड़ती है, खाटू चला गया, वोटर आईडी नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिला, 2 घंटे तक भटकता रहा, सामने जाकर एक टेबल पे कुर्सी पर बैठ गया, बोलने लगा बाबा छत नहीं मिल रही खाटू में, तेरे रहते ढकने को सर को छत नहीं मिल रही, कुछ तो कर दे। तभी एक 17-18 साल का गोरा लड़का आया, बोला बाबूजी आपको कमरा चाहिए? बोला हाँ कमरा चाहिए, आ जाओ मेरे साथ आओ, हम दोनों शेयरिंग में ले लेते हैं, आओ। अपना आधार कार्ड लगाया उस बच्चे ने और कमरा दिलवाया, रात को उसी कमरे में बगल में सो गया। लेकिन रात को 1 बजे जब बुढ़लाडा का प्रेमी की आंख खुली एक अचानक, तो बगल में लड़का था नहीं और अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मेरे को किसी ने कमरा नहीं दिया क्योंकि रश बहुत ज्यादा था और हम दोनों एक कमरे में सो गए, एक ही बेड पे। और रात को जब मैं 1:30 बजे उठा तो वो लड़का वहां पे कमरे में नहीं था। मन में काफी ख्याल आया भी क्या हो गया, कहाँ चला गया। मैंने उठ के भी देखा और जब कुंडी अंदर से लगी हुई है उसके बाद मन में ख्याल आया, आधार कार्ड उन्होंने लगाया और पैसे मैंने दिए थे। अच्छा आपने पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए थे? उसके बाद तो मेरे बहुत काम बने हैं जी। उस समय के बाद? हाँ जी, उसके बाद तो मेरे इतने काम बने, अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता कितने काम बने। वहां पे बोला था भी जो बुढ़लाडा से आए हैं भगत वो मेरे पे स्टेज पे आ जाए। देखो ये वो हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। नमस्कार भाई सभी को। कहते हैं कि भगवान कभी भी सीधा रूप में दर्शन नहीं देता किसी को भी, वो चाहे किसी की मदद करने के रूप में आए, चाहे किसी सूरमे के रूप में आए, किसी भी शख्स के रूप में वो आ सकता है। ऐसी ही कहानी एक हमारे बुढ़लाडा शहर के एक शख्स की है जो हमारे साथ बैठे हैं। इनके साथ क्या हुआ था कि ये खाटू श्याम बाबा जी के दरबार पे गए थे। वहां पे जो स्टोरी हुई है पहले मैं नहीं बताऊंगा, वो हम सभी इनसे ही पूछेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम सब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आओ इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार जी। तो एक ना वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो फेमस गायक हैं कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने कहा है वीडियो में कि बुढ़लाडा का एक बंदा था जो खाटू श्याम बाबा के दरबार पे गया है ना जी। तो वहां पे कुछ कमरा नहीं मिल रहा था जी। तो कैसी वो स्टोरी थी, वो हमें शुरू से एक बार बताओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। बात ये है मैं उस टाइम बाबा जी का जन्मदिन था और मैं यहाँ से खाटू श्याम के लिए चला गया। दर्शन करने के बाद जब मैं कमरे में गया, जब मैं गया कमरा लेने के लिए, मेरे को किसी ने कमरा नहीं दिया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। कोई भी धर्मशाला और होटल खाली नहीं था और 1-2 धर्मशाला ने मेरे को आधार कार्ड के बारे में पूछा, पर ना तो मेरे पास फोन था और ना मेरे पास आधार कार्ड था, इसलिए उन्होंने मेरे को कोई कमरा नहीं दिया। मैं बहुत बेचैन हो गया था कि बाबा के दरबार में आकर मेरे को कोई कमरा नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हो गया था। परेशानी के कारण मैं एक सड़क के किनारे चाय पीने लग गया। चाय पीते पीते मैं बाबा जी को कहने लगा, बाबा जी मैं आपके दर पे आया हूँ पर मेरे को कोई कमरा नहीं मिल रहा। कुछ ही टाइम में मेरे पास एक लड़का आया जिसकी उम्र 15 से 18 साल होगी। बहुत अच्छा लड़का था। उसने मेरे को कहा भी आप परेशान लगते हो, आपको कमरा चाहिए? मैं कहा जी मेरे को बिल्कुल कमरा चाहिए। हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। नहीं, एक मैं बात काट रहा हूँ, आप ये बताइए कि आप जब खाटू श्याम के दरबार पे गए थे, आप अकेले गए थे? अकेले गया था इस दिन में। ठीक है। तो आपको जो लड़का मिला जी, उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों ने, उसने धर्मशाला में गए, उसने अपना आधार कार्ड लगाया। अच्छा। और हम दोनों ने एक कमरा शेयर कर लिया। अच्छा, मतलब उसने आपकी मदद के लिए आपके साथ जी जी। ठीक है। और हम दोनों एक कमरे में सो गए, एक ही बेड पे। ठीक है। और रात को जब मैं 1:30 बजे उठा तो वो लड़का वहां पे कमरे में नहीं था और कुंडी वैसी लगी थी जैसे मैंने लगाई थी। ठीक है। मैं बहुत हैरान रह गया, अभी लड़का गया तो गया कहाँ।
फिर उसके बाद मेरे को समझ आया भी ये लड़का नहीं था, साक्षात बाबा जी आप ही थे। ठीक है। तो जैसे देखो पहले लड़का आपको मिला, जी। आपको लड़के की शक्ल वगैरह कुछ याद है? बहुत अच्छा, जिनके रंग बिल्कुल गोरा चिट्टा था, बहुत अच्छा था वो। ठीक है। जी तो उसने अपना आधार कार्ड वगैरह लगाया है ना, जी। तो आप दोनों गए कमरे में। जी, आपने कमरे में उसके साथ कुछ बातें की या नहीं? उससे पूछने की कोशिश की कहाँ से हो, क्या मैंने नाम उससे है? पूछा कहाँ से हो, वो कहते मैं यहीं से हूँ, अपना खाटू श्याम से हूँ। यहीं से हूँ, ये जी। बताया उसने। ठीक है। उसके बाद आपने खाना बाना किया होगा? नहीं, कुछ नहीं किया जी, ठीक है, मतलब उसके बाद आप बातें बातें करके सो गए। सो गए जी। और उसके बाद आपने बोला कि आप कब उठे थे आप रात को? रात को 1-1:30 बजे के बीच में। 1-1:30 बजे के बीच में आप जी। उठे, तो आपने देखा कि वो लड़का बगल में नहीं है। नहीं है जी। तो आपने जब लड़का देखा कि बगल में नहीं है, आपके मन में कुछ पहला ख्याल क्या आया? पहले तो मैं डर गया भी लड़का गया तो गया कहाँ। मन में सोच रहा था भी मेरे साथ आया, मेरे साथ में कमरा लिया और सो गए। पर रात को 1:30 बजे जब लगभग 1:30 बजे देखा तो लड़का है नहीं था। मन में काफी ख्याल आया भी क्या हो गया, कहाँ चला गया। मैंने उठ कर भी देखा, और जब कुंडी अंदर से लगी हुई है, उसके बाद मन में ख्याल आया भी ये तो मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, वो मेरे को कमरा दिलवा के सुलवा के आप अपनी जगह पे चले गए। मन में कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि वैसे जो वो कमरा था, कमरे में कुछ ऐसा था कि कोई खिड़की वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं है जी। कुछ भी नहीं था? नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार कोई कहीं ये कोई चोर तो नहीं था, कोई मेरी कोई चीज वगैरह ना उठा के ले गया नहीं, होगा? कुछ भी नहीं जी। ठीक है। तो मतलब जब आपने देखा कि हाँ वो चला गया, तो आपको लगा कि हाँ ये साक्षात भगवान थे? जी। ठीक है। तो पहला रिएक्शन जब आपको ऐसे लगा, उसके बाद आप बोल रहे हैं ना कि आप 1-1:30 बजे उठे थे जी। रात को? जी। तो आपको फिर उसके बाद का समय सुबह तक का 5 बजे 6 बजे तक का, जब तक भी आप उस कमरे में थे, कैसे आपका समय जो था वो बीता? पहले तो डर लगा भी लड़का गया तो गया कहाँ, पर कुछ मन में देखा भी कोई बंदा मेरी हेल्प करने आया है, मेरे को सुला के आप चला गया। कुछ मन में ख्याल भी गलत भी आया और ठीक भी आया। फिर आया भी हम बाबा जी के नगरी में बैठे हैं, यहाँ डर किस चीज का। उसके बाद मन में ख्याल आया भी ये तो साक्षात बाबा जी मेरे को कमरा दिलवा के गए हैं। ठीक है। कोई खिड़की नहीं, कोई गेट नहीं खुला। ठीक है जी। वो खिड़की जैसे मैंने कुंडी लगाई थी वैसी कुंडी लगी हुई है। ठीक है जी। तो आपने कुंडी खोलने की या बाहर देखने की कोशिश की या नहीं की? नहीं, पहले तो मन में डर था, ठीक है। ये हो के गया। उसके बाद मैंने देखा भी ये तो साक्षात भगवान ही है। ठीक है। मेरे को मुसीबत से निकाल कर, मेरे को कमरा दिलवा कर, मेरे साथ होकर उसके बाद चले गए। ठीक है। मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, हेल्प करके चले गए। तो आप उस समय खाटू श्याम बाबा जी के दरबार पे पहली बार गए थे या? नहीं, उस दिन अकेला गया था मैं। अकेले गया था उस दिन मैं। उससे पहले भी आप वहां पर जाते रहते? वैसे संग के साथ गया था 1-2 बार, पर वो अपने आप ही कमरा लेते हैं, कमरा दिलवाते हैं, अपने आप ही सब कुछ करते हैं। उस दिन मैं अकेला गया था जहाँ से बस पे। ठीक है। बस पे अकेला गया था और अकेले ही दर्शन करके ठीक है हो गया। उस दिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब आपने दर्शन किया मत्था टेका जी। उसके बाद आपको कमरा चाहिए था ना, तो तब आप वहां पे कमरा लेने के लिए गए? क्योंकि जन्मदिन के कारण रश बहुत ज्यादा था, इसलिए कोई भी ना तो धर्मशाला खाली थी और ना कोई होटल वगैरह खाली था। ठीक है जी। ठीक है। और उन्होंने मना भी कर दिया कि आधार कार्ड आपका कुछ आपके पास नहीं है तो हम कमरा नहीं देंगे? जी सर। अच्छा, तो जब आपने कमरा लिया, उन्होंने आपने वो धर्मशाला का कमरा लिया था? धर्मशाला का जी। ठीक है। तो वहां पे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जो नहीं भी गए अभी तक धर्मशाला के लिए, मतलब आपने वहां पे कुछ पैसे वगैरह लगते होंगे, 100-200 या 500? हाँ, आधार कार्ड उन्होंने लगाया और पैसे मैंने दिए थे। अच्छा, आपने पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए थे? उन्होंने 400 रुपया लिया था एक कमरे का। ठीक है जी। ठीक है। आपने 400 रुपया दिया और उन्होंने आधार कार्ड दिया जी। ठीक है। उसके बाद आप अंदर गए थे जी। तो वहां पे चलो ये आपकी रात हो गई, रात के बाद दिन हो गया, दिन तक उसके बाद आपको मतलब नींद आई या नहीं आई कि यार ये कैसे? देखो जी, 1-1.5 घंटा तो नींद नहीं आई, पर जब मन में अभी भगवान खुद आया मेरे साथ। हाँ, भगवान खुद आया मेरे पास, तो उसके बाद मैं आराम से सो गया भी, अब मेरे को कोई डर नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। तो फिर सुबह उसके बाद क्या माहौल था? सुबह उसके बाद
मैं चाबी लेकर जहाँ पे हम एंट्री वगैरह कराते हैं वहां पे चला गया। मैं कहा जी रात को जहाँ पे आधार कार्ड दिया था मेरे साथ जो था भी, वो आधार कार्ड का नंबर वगैरह लेना है क्या। नंबर तो मेरे को मालूम है भी 81 नंबर कमरा है, पर वहां पे एंट्री नहीं है। अच्छा, मतलब वहां पे जब आपने पहले रूम लेने के लिए उस जो बच्चा था, बच्चे ने जो एंट्री करवाई थी वो वहां पे एंट्री नहीं है। वो कहती हमने तो कमरा ही नहीं दिया इसको। अच्छा जी, तो फिर मैंने कहा भी तो चाबी तो मेरे पास है, आप कहते कमरा नहीं दिया। हाँ, वो भी हैरान वैसे तो भी ये कैसे हो सकता है। कहते हमारे से गलती होगी कोई। तो वहां का स्टाफ कोई और नहीं कुछ बोला? स्टाफ उसके बाद कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं जी देखो हमें तो मालूम भी क्या है, पर ना तो जहाँ पे एंट्री है 81 नंबर की। हाँ, ठीक है, हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, वहां पे एंट्री ही नहीं थी? एंट्री नहीं है, ठीक है। जबकि एंट्री लड़के ने करवाई है हाँ, अपने आधार कार्ड की, पर मैंने उसको पैसा दिया है। पैसा पर मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड उनका लग गया। अच्छा, तो आपने बच्चे से जब आप रूम में थे, कमरे में थे, बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं या तुम क्या? मैंने कुछ नहीं पूछा ही, मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं लगभग 2 घंटे सड़कों पे धक्के खाता रहा। मतलब वो 2 घंटे का समय आपने वहां पे सड़कों पे इसलिए बिता लिया कि आपको कोई कमरा नहीं दे रहा? जी। और मतलब आप परेशानी से थे? बिल्कुल परेशानी। मतलब कमरा मिला तो आप थोड़ा सा आराम महसूस कर रहे थे? मैं अपने घर वहां पे जो चलते थे भी मेरे को कहीं पे कमरा दिलवा दो, भी कहीं भी मिल जाए। वो कहते जी रश बहुत ज्यादा है, आप देख लो अगर मिलता है तो ले लो। मैं होटल में भी गया था वहां पे, वो कहते आधार कार्ड के बिना आपको रूम नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि मैं चाय पीने बैठा था ना, तो मैं वहां पे मतलब भगवान को याद कर रहा था कि ये कैसा समय आ रहा है, मेरे पास छत नहीं है। बिल्कुल। तो एकदम से जब वो लड़का आया, कुछ लगा पता कि कहाँ से आया, कैसे आया? मेरे को कुछ नहीं मालूम। वो बहुत सांवला लड़का था, गोरा चिट्टा था। बस वो कहते आप परेशान लगते हो भी, आपको कमरा चाहिए। मैं कहा जी मेरे को कमरा चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे था। ठीक है। वो कहते आजू हम कमरा लेते हैं। कुछ उस लड़के के कपड़ों का हुलिया कैसा था? वाइट रंग के कपड़े थे उसके जी, नॉर्मल जैसे हम लोगों के पहने होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद चलो आपकी दिन भी आ गया, दिन के समय जब आप आउट हुए वहां से ना रूम से, तो उसके बाद मतलब आउट होने के बाद आप तुरंत ही अपने शहर के लिए वापस? जी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये कहानी किसको बताई कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हुआ है? मैंने उस धर्मशाला को वाले बताया था। मैं यार रात हम दोनों इकट्ठे सोए हैं, उन्होंने आधार कार्ड लगाया और मैंने बिल की पे किया है, पर वो कहते हैं हमारे पास तो इसकी एंट्री नहीं है। उसके बाद मैं वहां से बस निकल गया। एक बार माथा टेका सुबह का और मैं वहां से बुढ़लाडा के लिए बस पकड़ी और ठीक है आ गया जी। ठीक है। तो बुढ़लाडा पे अपने परिवार में आए आप? जी, मैं परिवार को सारी बात बताई। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक दोस्त को बताई, ऐसे ऐसे चलती रही गाड़ी। तो क्या कहा उन्होंने, क्या क्या रिएक्शन था उनका? उनका भी ये था भी आपको भगवान के दर्शन हो गए, अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद तो मेरे बहुत काम बने हैं जी। उस समय के बाद? हाँ जी, उसके बाद तो मेरे इतने काम बने हैं, अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता कितने काम बने हैं। ठीक है, मतलब आप मानते हो कि उस समय के बाद मेरे पे कृपा हुई है प्रभु की? उसके पहले जी मैं बहुत मुसीबत में रहता था। दिमाग पे टेंशन रहती थी, मेरा काम बनेगा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। पर जब से वहां पे जाकर उनके दर्शन हुए हैं, उसके बाद मेरे को पीछे नहीं उसने मुड़ के देखने दिया। ठीक है। भगवान ने जी मेरे को पीछे नहीं मुड़ के, आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, सब उसकी कृपा है। ठीक है। तो वहां पे गए, ये इस कहानी जो है कितना समय हो गया इस कहानी को? 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए जी। उसके बाद आप कभी गए वहां पे? गया हूँ जी। अकेले गए या किसके साथ? नहीं, दोस्तों के साथ जाता हूँ। दोस्तों के साथ अभी भी जाते हो? ठीक है। अभी भी मतलब दर्शन करने जाते हो? हाँ जी, जाता हूँ जी। ठीक है, बहुत अच्छे। और जैसे देखो है ना, आपने फैमिली में आके बताया जी, और जो ये वीडियो चल रही है जी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि बुढ़लाडा का एक बंदा था ऐसे ऐसे करके गया है ना, वो कन्हैया मित्तल जी बता रहे हैं अपने लाइव शो के दौरान। जी बिल्कुल सच्चाई है जी। देखो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पर ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है।
वो लाइव शो में बता रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं, आप यहाँ पे घर पे आए, बुढ़लाडा में आए, अपने यारों दोस्तों से या अपने फैमिली से आपने बात की कि जी। ऐसे करके मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो मतलब कन्हैया मित्तल जी अपने लाइव शो में बता रहे हैं, तो उनके उनके पास ये बात कैसे पहुंची कि और- उनके पास ये पूरी की पूरी कहानी आपकी जो है वो उन्होंने लाइव शो पे बता दी है? हाँ, मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, अरुण जी, अरुण, ठीक है, वो पेट्रोल पंप का काम करते हैं ठीक है, बुढ़लाडा में, बुढ़लाडा में जी। ठीक है, उन्होंने मेरे को नंबर दिया अपने मित्तल जी का, ठीक है। भी आप उनसे बात करो। कन्हैया मित्तल जी कन्हैया का? मित्तल जी। अच्छा, उनके पास नंबर था, जी, ठीक है, जी। उनका संपर्क है उनके जी। साथ, ठीक फिर है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बहुत प्यार से पूछा भी बेटा क्या क्या हुआ आपके साथ। जी, मैंने सारी स्टोरी उनको बताई है। जी, जी, ठीक है। तो उसके बाद आपने वो वीडियो देखी है ना, खुद देखी है? देखिए जी। आपने वो वीडियो कब देखी? हाँ, वो आ गई थी 2 साल पहले आ गई थी। अच्छा, 2 साल और पहले। उन्होंने मेरी उनसे मुलाकात धुरी में हुई थी, अच्छा, मित्तल साहब से। ठीक है, धुरी भी स्टेज पे बुलाया था मेरे को, ठीक है, वहां पे बोला था भी जो बुढ़ाडा से आए हैं भगत, वो मेरे पे स्टेज पे आ जाए। ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया सम्मान किया था मेरे को जी। ठीक है। नहीं, जब वो कहाँ का लाइव शो था? धुरी का जी, दूरी का, ठीक है, जी। पंजाब में, पंजाब में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संगरूर के पास, जी जी ठीक है। तो वहां पे आप लाइव शो मतलब कन्हैया मित्तल के लाइव शो पे ही गए थे स्पेशल? जी सर, ठीक है। तो उन्होंने आपको स्टेज पे भी बुलाया? स्टेज पे बुलाया था, मेरे को बढ़िया मान सम्मान दिया उन्होंने। ठीक है जी। और लोगों के क्या है भी भगवान के दर्शन होते हैं, हम्म होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, पर बता के नहीं आते ना। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह मतलब कन्हैया मित्तल जी ने आपकी जो कहानी है जी। वो ऐसे करके बताई, मतलब जी। 2 साल पहले ये लाइव है, लाइव की वीडियो है जो 3 साल पहले जी। 3 साल पहले जी। की, तो तब की बात है, हाँ, ये 4 साल हो गया मेरे को। ठीक है। और उसके बाद मतलब थोड़े समय बाद ही उनके जी। पास ये बात पहुंची और आप उनके लाइव शो पे गए, जी वहां से ये बात निकल के सामने आई सभी की। जी ठीक है। तो जैसे और भी कई लोग भक्त हैं हमारे जैसे हैं, है ना, और भी बुढ़लाडा के वासी हैं, और भी पूरे पंजाब के पूरे कह लो, है ना, दुनिया के जो भक्त हैं वहां पे जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो सच्चे मन से लोग जाते हैं वहां पे बाबा जी को ध्यान करने, बाबा जी का? देखो, ये वो हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। किसी को जल्दी इच्छा पूरी होती है, किसी को टाइम लग जाता है, पर इच्छा हर एक की पूरी करते हैं वो। ऐसा कोई नहीं भी वहां से कोई खाली आ जाएगा, ना तो कोई आया है ना कोई आएगा जी। सच्चे मन से आप खाटू श्याम जी जाओ, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। मैं तो देखो अरुण जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को बाबा खाटू से जोड़ा है, मेरी उंगली पकड़ाई है उन्होंने, और आज भगवान जी ने मेरे को सब कुछ दे दिया, सब उनकी कृपा है जी। कभी मैं भूखा भी था और आज परमात्मा ने मेरे को सब कुछ दे रखा है। मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ जी, और बाबा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को दर्शन दिए जी। और आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ, सब उनकी कृपा है जी। तो मतलब सारी कहानी जैसे आपने इन्होंने बता दी है कि ऐसे करके ऐसे हुआ था। कई लोगों को वहम होता है, कई बार हम लोग कह देते हैं कि ये अंधभक्त हैं या लोगों की अंधी श्रद्धा है, लेकिन इन्होंने जो कहानी बताई है और उसके बाद कन्हैया मित्तल जी ने जो स्टेज पे बताई है, वाकई में ही ये सोचने वाली बात है कि अगर बंदा अच्छी नीयत से भगवान को याद करे तो भगवान जरूर आता है। वो कभी भी भगवान ऐसा, ये आप भी मानते हो कि भगवान कभी सीधा साक्षात दर्शन नहीं देता, वो किसी भी रूप में आ सकता है? बिल्कुल आता है जी। उसके बाद तो मेरे काम फंसा था, एक रजिस्ट्री का काम था, जब हड़ताल थी, ठीक है, भगवान खुद आके मेरी रजिस्ट्री करवा के गए हैं जी। ठीक है। और बताइए, मतलब वो रजिस्ट्री कहीं की भी थी? जी, मकान की थी। अच्छा, मकान की थी जी। आप बोल रहे हो कि भगवान ने खुद करवाई, वो आप कैसे ये कह रहे हैं? बाजे भी हड़ताल चल रही थी, ठीक है, और मैं एक दिन पहले खाटू जी था, एक दिन पहले मेरे पे वहां पे फोन आया। अच्छा, तो वो जिनके 2 साल की बात है, वो तो स्टोरी जो सच्चाई है वो 4 साल पहले थी। हाँ जी, ये लास्ट ईयर की है। मेरी एक रजिस्ट्री जब हड़ताल चल रही थी पटवारी की, जन की, चलो इनकी मजबूरी थी, पर मेरे पास फोन आया भी आपको रजिस्ट्री करवानी है। मैं करवानी है। मैंने कहा भी अभी तो हड़ताल चल रही है, कहते आप जल्दी आ जाओ, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं जी जब सुबह जहाँ पे आया बुलाडा, खाटू जी से चलकर,
मेरी 3 घंटे में रजिस्ट्री होगी जी। ठीक है, मतलब आप मानते हो कि भगवान की पूर्ण है जी, कृपा है। बिल्कुल है जी। ठीक है जी। मेरा काम सभी वही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी लाइन या कुछ ऐसी बात जो कहना चाहो आप, प्लीज हमारे दर्शकों को। देखो जी, मैं तो जो ही कहूँगा जी, भी आप सच्चे मन से खाटू श्याम जी को मानो, पर एक बार खाटू श्याम जी का जयकारा लगा दो, बोल सच्चे दरबार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये थी कहानी बुढ़लाडा के राजेश जी की, जिन्होंने बताया कि कैसे करके इनके साथ वाकया हुआ, है ना। तो हम इनका जो इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाल के हमारी ये वीडियो देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।